नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे। असेंबली में रोज मुलाकात होती थी। कल जो वाकया नजर आया असेंबली में, कहीं ना कहीं एक आदमी पर सभी के सभी जो थे वो पड़ गए। कभी मेरे पूरे कैरियर में ये चीज मैंने नहीं देखी थी और डिम्पल साहब ने भी ऐसी चीजें नहीं देखी होंगी। सबसे बड़ी बात, स्पीकर का काम था वहां पर इन सबको निलंबित कर देना चाहिए था। निलंबित होते तो पता चलता कि हमने कोई गलती की है, लेकिन स्पीकर महोदय ने ऐसा कुछ नहीं किया। 21 दिन का सेशन कल खत्म हो गया और सेशन में क्या क्या कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया को टीआरपी बहुत मिली, सभी लोगों ने मसाला लगा लगा कर खबरें चलाई, लेकिन जो खबरें नहीं चलनी चाहिए थी वो खबरें भी बाहर आई। जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है ये ऐसा नहीं कहता था, लेकिन आज के इतिहास में जो एमएलए जिन लोगों ने इनको चुनकर भेजा है वो वहां पर गाली गलौज करते हुए नजर आए, किसी को मारते हुए नजर आए, किसी को पीटते हुए नजर आए। अब आप बताइए क्या इस तरीके से हिंदुत्व तो बचाया जाएगा? चलिए डिम्पल साहब से पूछ रहे। डिम्पल साहब, आपने बहुत सी असेंबलीज में अंदर जाते आप बैठते, मैं आपको ज्यादातर देखता हूँ आप नीचे ही बैठते हैं। कभी ऐसा मंजर देखा था आपने? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पीकर गैलरी का मुझे वहीं पे आपने भी देखा होगा और सभी वहीं पे देखते हैं। और अफसोस इस बात का हुआ कि जो हादसा जो असेंबली में, लॉबी में, कॉम्प्लेक्स में जो हुआ, ऐसा मैंने अपने पूरे कैरियर में कभी भी ऐसे गैंग वार गैंगस्टर्स हमने कभी नहीं देखे। और इस तरीके से इस जो हादसा हुआ है इसकी हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये हमारे लोग, हमारी आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी इससे? आपने सही कहा कि इसके खिलाफ एक कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। हम तो ये बात सोच रहे थे, मेरे क्योंकि जो सहयोगी हमारे अलायंस के जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए हम इकट्ठे बैठे हुए थे वहां पे। मुबारक गुल साहब थे, गुरेजी साहब थे, शहीन साहब थे, मीर सैफुल्ला साहब थे, सारे एमएलए हम बैठ के ये देख रहे थे कि ये जो गतिरोध क्यों खड़ा हुआ असेंबली में। हम ये सोच रहे थे कि इसकी वजूहात क्या है। और वजूहात सोचने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि इस सारी लड़ाई की जड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो लकीर वक्फ बिल की खींची है, जो नफरत पहले हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर ये राजनीति करते आए हैं 2014 के बाद, और जब उससे भी दिल नहीं भरा और अपना ग्राफ कम होता देखा तो इन्होंने एक ऐसा बिल लेकर के एक्ट बना दिया कि वक्फ बिल, और उस वक्फ बिल की वजह से जम करके असेंबली में ऐसे ऐसे नारे सुनने को मिले और ऐसे ऐसे स्लोगन्स वहां पे सुनने को मिले जो कभी हमने असेंबली में, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत का मंदिर कहते हैं, जहां पे कानून बनते हैं, उस कानून बनने वाली जगह में एमएलए चुन करके जो भेजे हुए हैं वो गैंग वार गैंगस्टर्स की तरह लड़े, ये अच्छी बात नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। हम ये देख रहे थे कि फर्नीचर तक वहां पे टूट गया, हाथापाई हुई, ऐसी ऐसी गालियां निकाली गई जो हम अपने जुबान पे ला भी नहीं सकते हैं। और इसके ऊपर एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि सभी के खिलाफ एक ऐसा वो होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए कि जिससे आने वाली समय में ऐसे हालात फिर ना असेंबली में पैदा हो। साहब देखिए, वहां पर ये नहीं कि पब्लिक गैलरी में कोई आम आदमी बैठा हो, वहां पर वो स्टूडेंट्स भी बैठते हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं किसकी? इसकी जर्नलिज्म की। वो ये सारे नजर उन बच्चों की नेताओं पर होती है, वो क्या सीख कर जाएंगे, लेकिन उन बच्चों पर क्या असर पड़ा। सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों के जो डोमिसाइल्स हैं वो किस तरह से यहाँ बन के, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल जो है वो बन के उभर के आए हुए। देखिए, यही तो मैं, गुलशन, आपने भी कई बार मैंने धरने प्रदर्शन किए और 5 अगस्त 2019 के बाद ये मसलसल मैं ये जंग लड़ता रहा हूं कि मेरी रियासत, मेरी जमीनों की हिफाजत, मेरी नौकरियों की हिफाजत की जाए। और आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस और जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी असेशन भारत के साथ करके गए हैं वो असेशन की शर्तें लागू की जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के 28 एमएलएज, 2 मेंबर पार्लियामेंट, अमित शाह जी खुद भी जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए
और जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी निराशा हुई, और उधर वक्फ बिल पास करके वो किरण रिजिजू साहब जम्मू कश्मीर में पहला दौरा करते हैं। हमारे जख्मों के ऊपर, क्या ये जम्मू कश्मीर के जख्मों के ऊपर नमक की बात नहीं है? आपका जब दिल भर गया, आप कैसे खैर खवा हो गए हमारे मुस्लिम भाइयों के? आप तो हिंदुओं के सगे नहीं है, आप भगवान रामचंद्र जी के नाम के ऊपर सियासत करते हैं, भगवान बजरंग बली जी के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं। आज आप खैर खवा हो गए उन मुस्लिमों को जिनको आप इल्जाम लगाते थे कि ये मंगलसूत्र लेकर जाएंगे, ये धर्म परिवर्तन करेंगे, ये जबरन हिंदुओं की बेटियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। यही इल्जाम लगाते थे ना, है कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी लाउड स्पीकर की, कभी बुरके के ऊपर राजनीति। आज आपको इतनी हमदर्दी हो गई मुस्लिम भाइयों के साथ। आपका तो एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुस्लिम नहीं है मोदी जी, आपका एक भी राज्यसभा में मेंबर मुस्लिम नहीं है अमित शाह साहब। वो जम्मू का राय नाम रखा हुआ है, वो जैसा है वैसा नहीं है। वैसे कभी रियासत के दर्जे को बचाने की मांग की, कभी वो पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों की बड़ाई बेहतरी के लिए। हमारी तो डेमोग्राफी आज खतरे में पड़ गई। बेहतरी अगर करना चाहते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में लेते, फिर जाकर बचे करते। जी जी। और देखिए अब ये इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि वक्फ बिल के ऊपर इसलिए बहस हुई असेंबली में। अरे मां बहन की गालियां आपस में एक दूसरे को आप निकालो, एक दूसरे को ऊपर आप ये इल्जाम तराशी करो कि मुफ्ती ने ऐसा वो कर दिया। अरे मुफ्ती साहब तो जो कर गए वो कर गए हैं। और ये निकाहनामा ये शुरू कैसे हुआ? ये पहले बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए पीडीपी के साथ निकाहनामा कर लिया। एंट्री पीडीपी ने जीत लिया, भारतीय दोनों की मिली भगत थी। क्या भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने क्या पीडीपी के साथ निकाहनामा करने के लिए, लाइट्स करने के लिए दिया था वोट? नहीं दिया था। और क्या कश्मीर के लोगों ने पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी के साथ बोर्ड में बैठने के लिए वोट दिए थे? नहीं दिए थे। और लोगों ने भरोसा करके इनको नकार दिया। और वो आम आदमी पार्टी की भी मैं बात खोल देता हूं, क्योंकि देखिए मुझे तो साफ बात वो करनी है जो हकीकत है। आम आदमी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 अगस्त 2019 को दोस्ती करके केजरीवाल ने मोदी जी को समर्थन करके गले मिल करके आर्टिकल 370 और रियासत का तोड़ने के लिए वोटिंग की थी। आज हाल देख लिया। आज इस तरीके से उस बेचारे की पिटाई हो गई, वो उसको भागते भागते हमारे पास आना। और आपको यकीन से मैं अपने दर्शकों को कह दूं, अगर उस समय जो मेरे साथ लॉबी में बैठे हुए जो एमएलए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इंडिया ब्लॉक के, कांग्रेस के भी थे, अगर वो उसको नहीं बचाते तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। साहब जी ये बताइए, आज की जो सुर्खियां बता रही 35 लाख डोमिसाइल जो है जम्मू कश्मीर बन गया बाहर के लोगों का, जम्मू कश्मीर का नहीं, बाहर के लोगों का। इसलिए यूपी दिवस, बिहार दिवस। हाँ, और इसीलिए क्या यूनियन टेरिटरी डे मना रहे थे एलजी मनोज सिन्हा साहब। अरे यार बीजेपी वालों, आपने 11 साल में एक भी पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी का डेली वेजर पक्का नहीं किया। आपने एक भी नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, लैंड डोनर्स, आज आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है। आखिर चाहते क्या है? और आज आप ये इल्जाम लगाते हैं कि ये जमीनों का जहाद हो रहा है जम्मू कश्मीर में। अरे जमीनों का जहाद तो आप करवा रहे हैं। बाहर से 200 इन्वेस्टर्स, बाहर की रियासतों के, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आप उनको जमीनें जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। आपने उनको बिना रियासती बाशिंदे के फ्लैट्स दे दिए, लाखों केनाल जमीन दे दी। आप जमीन जहाद को रोक रहे हैं। कैसा जहाद? आपने जम्मू कश्मीर में 2 लाख ज्यादा नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर के लोगों ने स्टेट सब्जेक्ट बना लिए थे। और आज ये भी खुलासा हुआ, ये आंकड़ा ज्यादा होगा, ये तो खुलासा हुआ है ना असेंबली में कि लगभग 84,000 नॉन रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर यहां पे
डोमिसाइल इशू करवा चुके हैं और मिशन स्टेटहुड इसका विरोध करेगा। और जम्मू कश्मीर की जमीन जम्मू कश्मीर की आवाम की है, किसी बाहर के लोगों को हम जम्मू कश्मीर की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इसको लेकर के एक बड़े पैमाने के ऊपर हम एजिटेशन करने जा रहे हैं। और ये सब हुआ जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया, जब हमारी डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ा गया, जब 5 अगस्त को। ये तो ठीक है, या अगर वहां यहाँ पर वाहिद परा जो है प्राइवेट बिल लेके आते हैं, वो बिल लेकर वो आए थे जो डेली वेजेस के लिए एक रामबाण का काम करता था और एलजी साहब ने भी हरी झंडी दी। तो उस बिल पर बहस ना होने की बजाय अंदर झगड़े होते रहे। देखिए वो लोग भी हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, हम लोग उनको कवर करते हैं। बहुत से ऐसे जो लोग हैं वो पूरी उम्र की कहीं ना कहीं ये सोच रहे कब पक्के होंगे। सरकार ने लाया जरूर है, लेकिन वाहिद पर जब बिल लेके आते हैं उस बिल को कहीं ना कहीं देखिए यहाँ के कहा जाए। अरे ये देखिए, अब वो 2 MLA क्या पास करेंगे, वो लेकर के भी आए तो क्या, उससे पहले ही तो आपने देखा नहीं, हमारे इंडिया अलायंस की सरकार ने मिशन स्टेटहुड की दबाव के ऊपर, मैंने यूनियन टेरिटरी दिन नहीं मनाने दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी जम्मू कश्मीर में, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यह बताऊं कि रियासत के दर्जे का और स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन हमने पास कर दिया था। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले असेंबली के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे थे, आपके होम मिनिस्टर आए हुए थे, आप 28 MLA के साथ बात की, उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन के घर में भी गए, त्रिकुटा नगर में मीटिंग की, तो क्या आप डेली वेजर्स को पक्का करवाने के लिए बात नहीं कर सकते थे? बताइए। सभी को नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेल्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान उद्यमी, लैंड ओनर्स, तो क्यों नहीं की? ये सब घड़ियाली आंसू है, ये करना कुछ नहीं चाहते। अरे ये तो रियासत भी वापस नहीं आने देंगे, ये तो क्योंकि इनके वादा खिलाफी तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कर दी और अमित शाह जी ने तो साफ कह दिया कि कब रियासत वापस करेंगे हम नहीं बताएंगे। इसका मतलब है कि नहीं बताएंगे। और ये सारी फसाद जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुआ, इसका जड़ ये है कि अगर आग से खेलोगे तो घर तो जलेंगे। और आज देखिए पूरे देश में वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। आज तो उस पार्टी ने भी याचिका डाल दी, नीतीश कुमार के एक MP ने जो थे उन्होंने याचिका डाल दी, जिन्होंने समर्थन किया था वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच। देखिए ये इंडिया अलायंस भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, कांग्रेस भी मिशन स्टेटहुड तो आउटराइटली पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी अपनी पिटीशन दायर कर रही है वक्फ बिल के ऊपर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो अल्ताफ बुखारी है, सज्जाद लोन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, या ये बहन महबूबा मुफ्ती है जो PDP की, इन लोगों ने जब रियासत के दर्जे की जंग हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस, इन्होंने ना पिटीशन दायर की, जमा जवानी खर्चे करते रहे और सियासत करते रहे। नहीं, ये एक व्यक्ति तो बोल रहे थे बढ़िया से बढ़िया वकील लाएगा, जितना पैसा लगे वो हो जाएगा। हाँ, वो मेरे मित्र अल्ताफ बुखारी साहब थे। अब उनके वकील कहाँ गए? वो नहीं है, वो क्या करे, वो तो ABCT में है। आज भी मुझे शुबा है कि चाहे वो अपनी पार्टी हो चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, ये नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आश्चर्यचकित रह गए ना वो, ये ABC बन के रह गए, लेकिन वहां से निकल गए सरकार को। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये ऐसा डल लेक में डूबेंगे कि कभी निकल नहीं पाएंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो विजन डॉक्यूमेंट लेकर के मिशन स्टेटहुड चल रहा था, उस विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अपनी पार्टी, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और आज वही विजन डॉक्यूमेंट जोर शोर से असेंबली में उठाया जा रहा है। देखिए रियासत का दर्जा। आश्चर्यचकित तो हम भी रह गए सर। इसमें 2 चीजें आती हैं। अगर वक्फ बिल लाना था तो पीछे से जो अमेरिका टैरिफ लगा रहा था, देखिए यहाँ पर कोई भी MLA बात नहीं कर पाया। या तो ये पढ़ के नहीं आते, या ये लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते हैं, आई वॉश करते हैं पब्लिक का, वहां लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा जाए बिल लाया, उसके बाद अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया, उसकी बात इस असेंबली सेशन में बिल्कुल नहीं। देखिए अभी तो मेरे भाई गुलशन ज्यादा नहीं आए, बहुत दिल
उदास है। जो हादसा हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली में हुआ, ये एक इतिहास में ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में। चलिए लास्ट सवाल का मुझे जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मर्द के एक एमएलए है, जब 1 रुपया यहाँ उमर साहब ने पेट्रोल का बढ़ाया तो वो साइकिल लेके आए। जब केंद्र ने 2 रुपए बढ़ाए तो उनके साइकिल के दोनों टायर गायब हो गए। अरे जब 50 रुपए गैस का सिलेंडर एक ही बार में बढ़ा दिया, तब यहां इनकी बोलती कहां चली गई। इन्होंने तो कहा था कि 300 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे एलपीजी का, और 30 रुपए लीटर पेट्रोल और 40 रुपए लीटर डीजल देंगे। कहां गया वो। और अफसोस इस बात का है कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, पीडीपी ने और विपक्षी दलों ने सारे का सारा असेंबली सेशन बर्बाद कर दिया। सुन लीजिए, सारे का सारा, हाँ, कितने दिन का? 21 दिन का जो सेशन था वो बर्बाद कर दिया। और हमारे बच्चे इंतजार कर रहे थे, हमने वादे किए हुए थे 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर, डबल राशन, दरबार मूव शुरू करने का, रियासत के दर्जे के ऊपर मैंने जोरदार तरीके से बहस करवानी थी, और ये भी फिर से 370 के ऊपर भी बहस करवानी थी। वो तो करवा लेगा मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल, क्योंकि मेरे जाती ताल्लुकात है और मेरी बात मानते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, वो मेरी बात मानते हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि मुझे रियासत वापस चाहिए, मुझे अपने बुजुर्गों की मान सम्मान के साथ पगड़ी वापस चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की तौहीन की है, मैं तो कहता हूं 26 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह जी का है वो पूरे हुए थे, है उनकी डेथ एनिवर्सरी की 26 अप्रैल को छुट्टी का ऐलान होना चाहिए महाराजा हरि सिंह जी। बहरहाल जम्मू कश्मीर में 35 लाख जो डोमिसाइल्स हो रहे हैं बाहर के लोगों के जो है वो बना दिए गए हैं। आज की हेडलाइन 84,000 डोमिसाइल, 84,000 बन चुके हैं, लेकिन लगभग जो आंकड़ा है बता रहा है 84 से 83,000 बता रहा है। जो गैर आईनी तरीके होंगे ना, जी वो तो कई उसका नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि जो यूपीए, बिहारिये, उड़िया, रोहिंग्ये, और यहां सबसे पहले तो इन्होंने खुद बीजेपी वालों ने, जम्मू वाले ने दसिया कि बीजेपी घर घर जाइए, कैंप लाइए, बाहर के लोगों ने जबरदस्ती डोमिसाइल बनाए। अरे डोमिसाइल सारा स्टेट सब्जेक्ट इतना मजबूत होता कि लोकें जम्मू कश्मीर के रहने वाले के सिर मिलता है, बाहर के लोग कदे बनाई नहीं सकते। मैंने तो अभी तक बनाया नहीं, मेरे पास तो पीआरसी है। हाँ, डोमिसाइल नहीं बनाया ना, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट तो है ना। हाँ। वो डॉक्यूमेंट, और मैं इन्हें गलाई हो रहा है अलायंस की सरकार की, स्टेट सब्जेक्ट शुरू किया जाए, सिस्टम सारी जमीना, सारी नौकरियां, और दसिया जाए कि जेडे 84,000 डोमिसाइल दिते ने, कुछ दिते न, कहां के रहने वाले हैं हमें बताया जाए। और ये जो 200 बाहर के व्यापारियों को जमीनें दे रहे हैं, अपने व्यापारी भूखे मर रहे हैं, दरबार मूव बंद कर दिया। हमने इस अप्रैल से दरबार मूव भी शुरू करवाना है, उसकी भी हम जंग शुरू करेंगे, लेकिन हम खामोश रहने वाले नहीं है। आगे आगे देखिए जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। 84 अब कहा जाए आंकड़ा बहुत बड़ा है, उस आंकड़े में कहीं ना कहीं किसके डोमिसाइल बनाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दरबार लगा था, इस बार 21 दिन का सेशन लगा था, सेशन में क्या कुछ हुआ मैंने पहले बताया। जब हम कवर करने जाते थे तो हमारे पास जो छात्र थे, स्टूडेंट्स जो थे, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते थे, ये सोचकर जर्नलिज्म की प्रैक्टिस करते थे, मास कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो वहां देखते थे कि एमएलए क्या बातचीत कर रहे हैं, और वो लिखते थे। लिखने के बाद अपनी पढ़ाई एग्जाम में उनके ये काम आता था। लेकिन इस बार वो छात्र क्या लिखेंगे वहां पर? एक एमएलए को मुक्का मारा गया, दूसरे एमएलए को गाली दी गई, तीसरे एमएलए ने ये बड़ी बड़ी गाली दी। देखिए, ये खुद तो कहीं ना कहीं अपनी छवि खराब कर चुके हैं, लेकिन उन बच्चों का भविष्य भी खराब कर रहे हैं जो इस वक्त इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो स्पीकर साहब हैं, उनको यहाँ पर एक ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए था, इनको कम से कम सस्पेंड करना चाहिए था। इंक्वायरी होती, सस्पेंड होते, पता चलता हमने कोई गलती की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है, हम दिल खोल के बोलते हैं, जो हो गया वो हो गया, सेंटर हमारा है, यहाँ कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बहरहाल यहाँ ये कुछ ही हुआ। क्या कश्मीर में जो 6 महीने के बाद सेशन लगेगा वहां कुछ हो पाएगा या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक शेयर